हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो राजपाल अनस्टॉपेबल। गवर्नमेंट जॉब टू फ्रीडम की 100 दिन की जर्नी में आज हुआ 10वां दिन। अब तक की जर्नी में हमने सरकारी नौकरी में पाई जाने वाले कर्मचारियों की मानसिकता के बारे में और साइड इनकम क्यों जरूरी है इसके बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की कि अपनी मानसिकता को और अपने माहौल को चेंज करने के लिए आप पॉडकास्ट और बुक्स देख सकते हो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको सजेस्ट किया। कल हमने बात की थी कि आपके आसपास जहां आप रह रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसके आसपास कस्बे में, शहर में या गांव में एक ऐसी प्रॉब्लम्स देखो जिसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं या सही चीज में सही क्वालिटी नहीं मिल रही या प्राइस ठीक नहीं मिल रही। आज हम बात करेंगे उसी को कंटिन्यू करते हुए। जैसे आपने चारों तरफ से रिसर्च किया और आपने पाया कि आपके गाँव में एक किराने की दुकान सही नहीं है, अगर जो है वो बहुत ही हाई प्राइस में दे रहे हैं या सारी चीजें उनके पास उपलब्ध नहीं। अब अपने को जानना है कि ये मार्केट कितना बड़ा है। किराने की दुकान के आपने पता कर लिया, लेकिन ये पता भी होना चाहिए कि कितना बड़ा बढ़ सकता है, इसकी मार्केट की साइज क्या है। तो मार्केट की साइज जानने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ। सबसे पहले अपन मानते हैं कि मान लो आपके गांव की जनसंख्या है लगभग 1000 लोगों। अब आप खुद के घर पे प्लस आसपास के 5 दोस्तों से ट्राई कीजिए कि इस एक महीने में एक आदमी पे औसत कितना खर्चा आ जाता है। जैसे साबुन, तेल, आटा, नमक, जो भी इक्विपमेंट डेली यूज के जो किराना की दुकान पे फेस वॉश, क्रीम वगैरह जो मिलती है, वो उसका खर्चा क्या आ जाता है। अपन एक राउंड फिगर में एक अमाउंट मान लेते हैं कि एक व्यक्ति पे महीने का 2000 का खर्चा आता है किराने में, जिसमें उसका आटा, दाल, नमक जो भी है XYZ मान लेते हैं राउंड में 2000 रुपये खर्चा आया। अब 1000 लोगों को 2000 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, लगभग 20 लाख रुपए हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 20 लाख रुपए की आपके गांव की किराने की सेल है। फाइंड आउट करना है कि ये अपने गांव में कितनी दुकानें हैं। आपने देख लिया कि मेरे गांव में लगभग 5 दुकान है, तो ये आपको कैसे भी करके पता करना है कि कितना सेल आउट कर देते हैं। आपने पता कर दिया कि लगभग 5 से 7 लाख के बीच के अंदर ये दुकानें महीने का सेल आउट करते हैं। अब लगभग 13 लाख रुपए नीचे बच गया। तो ये 13 लाख जो परचेजिंग होती है वो कहाँ से होती है? ऑनलाइन मंगाते हैं कि आसपास के बड़े शहर में जाके परचेज करते हैं या कहाँ से करते हैं? ये पता कर लोगे कि कहाँ से करते हैं। जब इसको आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि ये क्यों करते हैं, ऑनलाइन क्यों मंगा रहे हैं, बड़े शहर में क्यों जा रहे हैं। अब आपने फाइंड किया कि 13 लाख का जो सामान है वो लोग ऑनलाइन या आसपास के कस्बों में जा रहे हैं, और ये भी पता कर लिया कि क्यों जा रहे हैं। हो सकता है कि उनको गांव में वो चीजें नहीं मिल रही हो सकता है कि वो जो चीज मिल रही है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है या उसकी प्राइस ठीक नहीं है। अब आपको खुद को आंकना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि क्या जो शहर में जिस रेट में जो चीज मिल रही है, जिस क्वालिटी की मिल रही है, क्या वही चीज मैं गाँव में उपलब्ध करा सकता हूँ क्या। और अगर मैं किस लोकेशन पे अपनी शॉप खोलूँ जिसकी वजह से मुझे फुटफॉल मिले, लोगों को मार्केटिंग कैसे करूं कि जिससे आम लोगों को पता चले कि मेरी प्राइस शहर के मुकाबले ठीक है। जब आप ये पता कर लेते हो, और इसके लिए आपको इस मानसिकता को डेवलप करने के लिए आपको YouTube पे बहुत सारी मार्केटिंग की और बिजनेस की वीडियोस हैं जो जाके देख सकते हो कि कैसे किसी बिजनेस को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए, या तो आपका फैमिली मेंबर होगा, आपका छोटा भाई होगा, या ऐसा दोस्त जो उस शॉप को संभाल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किराने की दुकान खोलिए, मैंने केवल ये जस्ट उदाहरण देके बताया है कि आपके गांव में या आपके कस्बे में, आपके शहर में कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सोल्व आप कर सकते हो सही प्राइस पे, सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी पे। जब आप ये रिसर्च कर लेते हो, फिर आप उसका रोड मैप बनाना कि कितना बजट इसके लिए चाहिए। जितना आप बजट निर्धारित कर रहे हो, मान लो कि 10 लाख रुपए से ये दुकान स्टार्ट हो रही है, कम से कम बैकअप में 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। ज्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए है, 5 लाख बाजार से उठा रहे और 10 लाख तो बिजनेस में लगा दिए। आप सभी लोगों को पता है कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। उसको अपनी दुकान को मार्केट करने में, लोगों को बताने में बहुत समय लगता है। और आपके पास जब 10 लाख रुपए आपने बाजार से उठा लिए, उसका ब्याज चलने लग जाता है और ज्यादा टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर पाते, और हर तक हार के आपने आसपास आपने देखे होंगे कि बहुत सारी दुकानें नहीं खुलती हैं हर महीने और नहीं बंद हो जाती। उसकी वजह यही है, इतना पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कम से कम हाफ मनी आपके पास रिजर्व होनी चाहिए, जिससे आप लगभग 1 से 2 साल तक अपने बिजनेस को सस्टेनेबल कर पाए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को लोगों तक पहुंचने में समय लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। धन्यवाद।